नीलू और जादुई घोड़ा बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा सुंदर गांव था, सोनपुर। उस गांव में रहती थी एक प्यारी सी लड़की, नीलू। नीलू दिखने में बिल्कुल परी जैसी लगती थी, लेकिन उसमें एक बात अलग थी, वो बोल नहीं सकती थी। वो स्कूल जाती थी, किताबें पढ़ती थी, लेकिन बच्चों से दूर रहती थी। बच्चे उसे अजीब समझते थे, कोई उसके साथ खेलता नहीं था। नीलू का एक ही दोस्त था, उसकी एक डायरी जिसमें वो अपने मन की बातें और रंग बिरंगे चित्र बनाती थी। एक दिन स्कूल से लौटते समय नीलू रास्ता भूलकर जंगल की तरफ निकल गई। हवा तेज हो गई, पेड़ हिलने लगे और आसमान में अजीब सी बिजली चमकने लगी। नीलू डर गई। तभी उसे एक चमक दिखी। वो चमक थी एक जादुई घोड़े की, सफेद रंग का, नीली आंखों वाला, और उसके पीठ पर सुनहरे पंख थे। नीलू चौंकी नहीं। उसने अपनी डायरी खोलकर लिखा, क्या तुम जादुई हो? तभी घोड़े की आंखों से एक नीली रोशनी निकली, जैसे वो सीधे नीलू के दिल से बात कर रहा हो। हाँ, मैं हूँ अरुण, जादुई घोड़ा, और तुम मुझे इसलिए देख पा रही हो क्योंकि तुम्हारा दिल सच्चा है। अरुण ने कहा, तुम्हारी आवाज किसी राक्षसी जादू से बंद है। वो आवाज एक किले में कैद है, जहाँ और भी बच्चों की आवाजें बंद हैं। अगर तुम वहां जाकर सच्चे शब्दों का दीपक जला दो तो सबकी आवाज लौट आएगी, तुम्हारी भी। नीलू ने बिना सोचे सहमति में सिर हिलाया। अरुण झुका और नीलू उसकी पीठ पर बैठ गई। फिर वो दोनों उड़ चले, बादलों के पार, जादुई सफर पर। रास्ते की मुश्किलें, रास्ते में वे पहुंचे एक अजीब से जंगल में, जहां मिट्टी के छोटे छोटे राक्षस रहते थे। ये राक्षस डर से ताकतवर होते थे। जैसे ही उन्होंने नीलू को देखा, वो बोले, देखो, ये तो वही लड़की है जो कुछ बोल नहीं सकती, इसे पकड़ो। नीलू घबरा गई, वो कांप रही थी। अरुण बोला, डर को लिख दो, छिपाओ मत। नीलू ने अपनी डायरी में लिखा, मैं डर रही हूँ, लेकिन मैं रुकूंगी नहीं। जैसे ही उसने ये लिखा, उसकी डायरी से रोशनी निकली और सभी मिट्टी राक्षस पिघलकर जमीन में समा गए। जादुई किला और दीपक। आखिरकार वे उस काले किले तक पहुंचे जहां आवाजें कैद थीं। किला अंधेरे से भरा था। भीतर एक दीपक रखा था, बुझा हुआ। दीपक के पास एक लिखावट थी, दीपक तभी जलेगा जब कोई अपने दिल की सबसे सच्ची बात कहे। नीलू ने अपनी डायरी खोली और लिखा, मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। मैं बोल नहीं पाती, पर मेरे अंदर आवाज है और वो मेरी सच्चाई है। दीपक चमक उठा, सारे कमरे में रोशनी फैल गई और एक पल में सब बच्चों की आवाजें लौट आईं और नीलू की भी। नीलू चौंकी और फिर पहली बार खुद कहा, मैं बोल सकती हूँ। अरुण मुस्कुराया। उसने कहा, अब तुम सिर्फ बोल नहीं सकती, अब लोग तुम्हें सुनेंगे भी। वापसी और बदलाव। जब नीलू गांव लौटी, सब चौंक गए। बच्चे अब उसके पास आने लगे। वो हंसती थी, बोलती थी, लेकिन सबसे खास बात ये थी, वो खुद से प्यार करने लगी थी। उसकी डायरी अब बच्चों की किताब बन गई, जिसमें हर बच्चा अपनी बात लिख सकता था, चाहे वो बोले या ना बोले। और अरुण, वो फिर दिखा नहीं, लेकिन कहते हैं, अगर तुम्हारा दिल साफ हो और तुम खुद पर भरोसा करो, तो अरुण कभी दूर नहीं होता। कहानी का संदेश, हर बच्चे के पास आवाज होती है, बोलने की नहीं, सच्चाई और विश्वास की। अगर हम डर से आगे बढ़ें, तो हर दिल की आवाज पूरी दुनिया सुन सकती है।